जय हिंद साथियों। आप लोग को बतला दे कि जो रेलवे में टेक्नीशियन की वैकेंसी निकल करके आई हुई है ना, उसमें हम आप लोगों को सारी जानकारी अभी के सेशन में देने वाले हैं कि 12 लेवल पर कौन से जोन में कहां पर कितने सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, और उसके साथ साथ जो 10th प्लस ITI पर भी सीट निकाला गया है। जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं 10th प्लस ITI पर भी जो भी जोन में कहां पर कौन से स्टेट में कितने सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, टोटल इंफॉर्मेशन अभी के सेशन में हम आप लोग को देने वाले हैं साथियों। तो चलिए अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बतला दे, जो भी छात्र अभी तक रेलवे टेक्नीशियन के वैकेंसी के बारे में जानकारी नहीं जानते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसको वॉच कर सकते हैं, जिसमें आप लोग को जानकारी दी गई है कि रेलवे टेक्नीशियन के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितने सैलरी मिलेंगे, क्या क्या सिलेबस होने वाला है, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल इंफॉर्मेशन उस वीडियो में आप लोग को मिल जाएंगे। तो आप लोग से निवेदन है, अगर आप लोग अभी तक रेलवे टेक्नीशियन के वैकेंसी के बारे में नहीं जानते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और साथियों आप लोग को बता दें, यहां पर देखिए पहले 12 में क्या होता था ना कि टेक्नीशियन में पहले 12 पर सारी वैकेंसी आती थी, मगर इस बार से क्या कर दिया कि 12 पर बस कुछ ही सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, और ज्यादातर जो सीट है वो 10th प्लस ITI पर निकाली गई है। तो अभी के सेशन में हम आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि कहां पर कितने सीटों पर 10th के लिए निकाला गया है, कितने सीटों पर 12 के लिए निकाला गया है, और ग्रेड 1 में और ग्रेड 3 में आप लोग का क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, इस टोटल इंफॉर्मेशन अभी के सेशन में प्रोवाइड कराएंगे। तो साथियों अगर आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारियां देते रहते हैं, और साथ ही साथ लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स जितने भी आते हैं सभी आप लोग को उपलब्ध करवाते हैं। और साथियों बता दें, अगर आप लोग को कोई भी फॉर्म अप्लाई करना हो तो आप लोग को स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपने फॉर्म को 100% सही अप्लाई करवा सकते हैं। तो चलिए साथियों सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो रेलवे में टेक्नीशियन का पोस्ट है ना ग्रेड 3 वाला, तो ग्रेड 3 वाला जो पोस्ट है, यही पोस्ट आप लोगों के लिए 12 और फिर 10th प्लस ITI के लिए निकाला गया है। ठीक है, कौन सा? तो ग्रेड 3 का। ठीक है, तो ग्रेड 3 का अभी हम आप लोग को फुल इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, यानी कि टोटल जानकारी देने वाले हैं। इस सेशन के बाद आप लोग के मन में ऐसा डाउट नहीं रहेगा ना कि सर हम कहां पर फॉर्म फिलअप करें तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, जो टोटल सीट है आप लोग का 9144, कितना? 9144 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, ग्रेड 1 और फिर ग्रेड 3 दोनों को जोड़ करके ग्रेड 1 में अब कितना सीट है उसको समझ लीजिए। देखिए तो टोटल ग्रेड 1 में जो आप लोग का सिग्नल पर पोस्ट निकाला गया है, BA BTech ये सब सर्टिफिकेट उसमें मांग रहा है, तो उसके लिए 1092 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। और ग्रेड 3 का जो पोस्ट है उसके लिए भैया 8052 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, यानी कि जो ग्रेड 3 का है 10th प्लस ITI और फिर प्लस में 12 का सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए अब यहां पर जो पहले नंबर पर आता है आप लोग का जगह, वो है कौन सा? अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में साथियों 12 के लिए टोटल 106 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, और 10th प्लस ITI के लिए 581 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है अहमदाबाद में। टोटल सीट की बात करिएगा तो 687 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है अहमदाबाद में ग्रेड 3 के लिए। और यहां पर आप लोग थोड़ा ये भी समझिए, देखिए 12 लेवल पर 1423 टोटल सीट पर वैकेंसी निकाली गई है पूरे इंडिया में। ठीक है, और यहां पर 10th प्लस ITI के लिए 6629 सीटों पर पूरे इंडिया में वैकेंसी निकाली गई है। और ग्रेड 3 के लिए आप लोग को समझा ही दिया, ग्रेड 1 के लिए भी समझा दिया। तो ये अब आप लोग अपने जगह वाइज जो है उसको सीटों को देख लीजिए कितना कितना सीटों पर वैकेंसी है। देखिए अजमेर में अब बात करिएगा तो अजमेर में 92 सीटों पर 12 के लिए वैकेंसी निकाला गया है, 355 सीटों पर 10th प्लस ITI के लिए निकाला गया है। टोटल अगर बात करें तो 483 सीटों पर टोटल वैकेंसी निकाली गई है अजमेर में। बेंगलुरु की अगर बात करें, देखिए अगर आप लोग साथियों नोट करना चाहते हैं तो नोट भी इसको करते रहिएगा, हम आप लोग को बोल दे रहे हैं, इससे आप लोग को नोट करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो देखिए बेंगलुरु में अगर बात करें तो 26 सीटों पर आप लोग का 12 पर वैकेंसी निकाला गया है। यहीं पर बात करें 10th प्लस ITI के लिए तो 72 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। और यहीं पर अगर बात करें साथियों बेंगलुरु में टोटल सीट कितना है तो 92 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं भोपाल की तरफ। तो भोपाल में आप लोग को बतला दे 78 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। और यहीं पर बात करें 10th प्लस ITI तो 295 टोटल सीट 373। ठीक उसी तरह से भुवनेश्वर की अगर बात करें तो 38 सीटों पर 12 के लिए, 10th प्लस ITI के लिए 100 सीटों पर, और यहीं पर टोटल सीट कितना है तो 138 सीटों पर टोटल यहाँ पर वैकेंसी भुवनेश्वर में निकाली गई है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं साथियों बिलासपुर। तो बिलासपुर में आप लोग को बता दें 174 सीटों के पर 12 के लिए, और 66 सीटों पर जो है 10th प्लस ITI के लिए,
ठीक है, सॉरी 66 नहीं 592 सीटों पर 10th प्लस ITI के लिए, और टोटल कितना है तो 766 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ की अगर बात करें तो चंडीगढ़ में 20 सीटों पर आप लोग का 12 के लिए वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद अगर बात करें तो 66 सीटों पर आप लोग का 10th प्लस ITI के लिए, और टोटल 86 सीटों पर आप लोग का चंडीगढ़ में वैकेंसी निकाला गया है। चलिए अब चेन्नई की बात करते हैं। तो चेन्नई में देख लीजिए 71 सीटों पर 12 के लिए वैकेंसी निकाला गया है, और उसके बाद 714 सीटों पर 10th प्लस ITI के लिए वैकेंसी निकाला गया है, और 146 टोटल सीटों पर जो है आप लोग का यहाँ पर चेन्नई में टोटल 785 सीटों पर जो है वैकेंसी निकाला गया है। इसको ध्यान रखिएगा, 785 सीटों पर टोटल चेन्नई में वैकेंसी निकाला गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं साथियों गोरखपुर में। तो गोरखपुर की अगर बात करिएगा तो देखिए यहाँ पर 12 नंबर के लिए वैकेंसी नहीं निकाला गया है गोरखपुर में, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और 10th प्लस ITI के लिए 146 सीटों पर वैकेंसी गोरखपुर में निकाली गई है, और टोटल सीट तो कितना हो गया तो 146 सीटों पर आप लोग का गोरखपुर में टोटल वैकेंसी निकाला गया है। क्योंकि अगर 12 पर वैकेंसी ही नहीं है तो मात्र एक ही आप लोग का बचा है 10th प्लस ITI के लिए, तो वही आप लोग का टोटल भी हो गया साथियों। चलिए अब आगे देखते हैं साथियों गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में अगर आप लोग जब जाइएगा तो 54 सीटों पर आप लोग का 12 के लिए वैकेंसी निकाला गया है, 554 सीटों पर आप लोग का 10th प्लस ITI के लिए वैकेंसी निकाला गया है, और यहीं पर बात करें अगर तो टोटल तो 608 सीटों पर आप लोग का टोटल वैकेंसी यहां पर गोरखपुर में निकाली गई है, सॉरी गुवाहाटी में निकाली गई है, गोरखपुर में नहीं गुवाहाटी में, ठीक है। गुवाहाटी में 12 का 54, 10th प्लस ITI का 554, और टोटल बात करिएगा जोड़ करके तो दोनों को जब प्लस करिएगा ना तो 608 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है गुवाहाटी में। अब आगे साथियों देखते हैं जम्मू एंड श्रीनगर में। तो देखिए जम्मू एंड श्रीनगर की अगर बात करें तो देखिए 13 सीटों पर आप लोग का 12 के लिए वैकेंसी निकाला गया है, 243 सीटों पर आप लोग का 10th प्लस ITI के लिए वैकेंसी निकाला गया है, 256 सीटों अगर जोड़िएगा दोनों को तो 256 सीटों पर टोटल ग्रेड 3 के लिए वैकेंसी निकाला गया है जम्मू एंड श्रीनगर में। कोलकाता की अगर बात करिएगा साथियों तो कोलकाता में आप लोग को बता दें 143 सीटों पर वैकेंसी टोटल आप लोग की निकाली गई है, और 289 सीटों पर आप लोग का यहाँ पर 10th प्लस ITI के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आगे अगर बात करिएगा तो टोटल 432 सीटों पर आप लोग का यहाँ पर कोलकाता में वैकेंसी देखने को मिलेगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए साथियों। अब आगे चलिए देखते हैं साथियों मालदा के लिए। साथियों आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करिएगा साथियों तो ही हम आप लोगों को ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन का जो भी प्राप्त है वो हम आप लोगों के पास बतला सकेंगे। देखिए साथियों जब तक आप लोग ये सारे सीटों के बारे में जानकारी नहीं जानिएगा ना तो फॉर्म भरने का कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आप लोग जाते हैं 13 सीटों पर वैकेंसी, जहां पर 13 सीट खाए वहां पर फॉर्म तो अप्लाई कर देते हैं जगह दे करके, ठीक है कि जगह भैया चलिए थोड़ा सा घूम लेंगे एग्जाम भी हो जाएगा, मगर होगा क्या सिर्फ घूमिएगा, वहां पर सीट तो कम है तो भैया कहां से होगा, जहां पर सीट जाता है वहीं पर ना चांसेस बनता है। अगले सेशन में आप लोग को कट ऑफ भी बतलाएंगे कि कौन से जगह पर कौन से स्टेट में आप लोग का कट ऑफ कितना गया हुआ था, उससे आप लोगों के लिए और भी फॉर्म भरने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा हमारा चैनल, ये हमारा वादा है साथियों। और जो भी जानकारी दे रहे हैं ये हम रेलवे के ऑफिशियल PDF से निकाल करके आप लोग को जानकारी यहां पर प्राप्त करवा रहे हैं। तो आप लोग अगर PDF चाहते हैं तो PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप नंबर को कॉन्टेक्ट करिए या फिर कॉमेंट करिए, आप लोग को कहीं पर भी PDF दे दिया जाएगा। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगर आशा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होंगे, वीडियो पसंद आता है साथियों तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, दोस्तों मित्रों के पास शेयर करिएगा तो हमें भी साथियों थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, तो भी हम आप लोगों के लिए भी फ्यूचर में ऐसे ऐसे सपोर्ट आप लोग के लिए भी करते रहेंगे साथियों। तो चलिए आगे अब आप लोग को बतला देते हैं मालदा टाउन के लिए। तो मालदा टाउन के देखिएगा तो 59 सीटों पर 12 के लिए वैकेंसी निकाला गया है, 199 सीटों पर यहाँ पर 10th प्लस ITI के लिए निकाला गया है, और टोटल बात करिएगा तो 258 सीटों पर मालदा टाउन में वैकेंसी ग्रेड 3 टेक्नीशियन के लिए निकाली गई है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में 168 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, 964 सीटों पर आप लोग का जो है 10th प्लस ITI, 168 12 पर, टोटल बात करें तो 1132 सीटों पर माया नगरी यानी कि मुंबई को कहा जाता है माया नगरी, माया नगरी में आप लोग को 1132 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है साथियों। अब आगे देखिए मुजफ्फरपुर। तो साथियों आप लोग को बता दें मुजफ्फरपुर में 12 के लिए आप लोग का
18 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। और यहीं पर अगर बात करिएगा मुजफ्फरपुर में आप लोग कि 10th प्लस ITI के लिए सर, तो देखिए 87 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल ऐड करिएगा तो 105 सीटों पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए वैकेंसी निकाला गया है। आगे देखते हैं साथियों पटना। तो देखिए पटना में आप लोग का 12 पर वैकेंसी नहीं निकाला गया है, एकदम जीरो है। ठीक है, 12 पर वैकेंसी पटना में नहीं है, बिहार वासियों के लिए थोड़ा सा बैड न्यूज है। और 10th प्लस ITI के लिए यहाँ पर 164 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है 10th प्लस ITI के लिए पटना में। और टोटल बात करें अगर, तो देखिए पटना में टोटल अगर यहाँ पर आप लोग बात करेगा, सॉरी ये जो है ये आप लोग का पटना का नहीं है, 164 पटना का नहीं है। देखिए 10th प्लस ITI के लिए 220 सीटों पर वैकेंसी पटना में निकाली गई है। टोटल कितने सीटों पर वैकेंसी पटना में है, तो 220 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी पटना में निकाला गया है। ठीक है, अब आगे साथियों बात करते हैं प्रयागराज। तो प्रयागराज में अगर बात करिए तो देखिए टोटल 43 सीटों पर 12 लेवल पर वैकेंसी निकाली गई है। 12 लेवल पर बात करें तो 43 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है आप लोग का प्रयागराज में। ठीक है, और 164 सीटों पर आप लोग का 10th प्लस ITI के लिए। और यहीं पर बात करें अगर टोटल सीट, तो 207 सीटों पर आप लोग का टोटल वैकेंसी निकाला गया है। कहां पर, तो प्रयागराज में। आगे साथियों बात करें अगर रांची की, तो देखिए साथियों रांची में 92 सीटों पर आप लोग का 12 के लिए वैकेंसी निकाला गया है। 229 सीटों पर आप लोग का 10 प्लस ITI के लिए वैकेंसी निकाला गया है। 321 सीटों पर आप लोग का टोटल वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ कहां पर, तो भैया रांची में। आगे बात करें अगर सिकंदराबाद में, तो सिकंदराबाद में बतला दे साथियों 183 सीटों पर वैकेंसी 12 के लिए निकाला गया है। तो यहाँ पर बात करें 485 सीटों पर आप लोग का 10 प्लस ITI के लिए निकाला गया है। और 668 सीटों पर आप लोग का टोटल वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया है। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं साथियों सिल्लीगुड़ी में। तो सिल्लीगुड़ी की बात करें तो सिल्लीगुड़ी में आप लोग का जीरो वैकेंसी, 12 के लिए जीरो वैकेंसी, 0 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। और 10 प्लस ITI के लिए 65 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। टोटल अगर ऐड करिएगा तो 65 सीट, क्योंकि यहाँ पर 12 का तो है ही नहीं, तो सिर्फ जो 10 प्लस ITI का है वही सीट आप लोग का टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए निकाला गया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं साथियों लास्ट हम लोग का कौन सा जगह है, तो त्रिवन्नतपुरम। तो देखिए साथियों त्रिवन्नतपुरम में टोटल 12 के लिए 39 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। और यहीं पर अगर बात करेंगे 10 प्लस ITI के लिए, तो 209 सीटों पर त्रिवन्नतपुरम में वैकेंसी निकाला गया है। टोटल सीट अगर बात करेंगे तो 248 सीटों पर आप लोग का त्रिवन्नतपुरम में वैकेंसी निकाला गया है। ये था साथियों टोटल जानकारी जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे टेक्नीशियन का फॉर्म भरने में। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो टेक्नीशियन का हम आप लोग को कटअप भी बतलाएंगे। कमेंट करिएगा जिसको अर्जेंट कटअप की काम हो, हम उसको कटअप जो है अर्जेंट में पर्सनली भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो साथियों आगे आप लोग कटअप देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, ऑनलाइन जॉब, ऑफलाइन जॉब को अप्लाई करवाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई जानकारी चाहिए कमेंट करिए, आप लोग को 100% रिप्लाई जरूर देंगे। तो चलिए साथियों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। साथियों देखिए अब यहाँ पर आप लोग को टोटल जानकारी दे दिए हैं। टोटल सीट 9144, 12 के लिए 1423, 10 प्लस ITI के लिए 6629। और यहाँ पर अगर टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करें तो 1098 सीटों पर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो 8052 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल आप लोग को जानकारी दे दी है साथियों। सीट वाइज भी हर एक स्टेट का आप लोग को बतला दिए। अब और भी कुछ जानकारी चाहिए तो भैया कमेंट करिए, वो भी जानकारी आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कुछ कमी रह जाती है तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके शेयर करिएगा दोस्तों मित्रों के पास। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।